ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स बताते हैं, क्योंकि वीकेंड के दौरान शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद काफ़ी सारे रिजल्ट्स, काफ़ी सारे ट्रिगर्स, काफ़ी सारी खबरें आती हुई दिखी होंगी। सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं कहां से शुरुआत कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट्स को फोकस करेंगे और सबसे पहले है टाटा पावर। देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। टॉप लाइन ग्रोथ भी 15% हुई है और एबिडा में भी लगभग 20% का ग्रोथ देखने मिला। अब याद रखिए, पावर की जो डिमांड बढ़ रही है और जो कंपनी की जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी में जो आगे बढ़ रहे कंपनी और गाइडेंस आ रही है, उसके कारण स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। नवीन फ्लोराइन की हालांकि जो नंबर्स आए हैं चौथे तिमाही की, वो थोड़े से जो है थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, स्पेशली उनके मार्जिन्स का पार्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट मार्जिन्स में देखने मिला। तो ओवरऑल थोड़े वीक नतीजे देखने मिले। हालांकि जो बेस है उसके कारण रेवेन्यू में भी 20% का ग्रोथ देखने में। बजाज कंज्यूमर केयर में भी जो है आपकी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट की राइज की वीकनेस आगे बढ़ी हुई है। यहाँ पे भी मार्जिन्स में लगभग 900 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला है। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया एनएल जो है, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन में जो है ऑलमोस्ट सपाट ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो मार्जिन्स है वहाँ पे दबाव देखने मिला है, तो इसके कारण जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है। वेसुवियस इंडिया अच्छी नंबर्स आए हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। टॉप लाइन ग्रोथ भी 25% का दिखा गया है और एबिडा मार्जिन में भी 105 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुधार देखने मिला है। ग्राइंडवेल नॉर्टन के बारे में बात करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। एक बड़ी ऑर्डर भी दी गई थी, लेकिन जो रेवेन्यू देख लीजिए, एबिडा देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल डिजिट को जो है टच कर रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन के आंकड़े आए हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे न्यूज़ जो ऑफकोर्स चल रहा था बाजार में कि डाइवेस्टमेंट्स होगी उनके एसेट्स को लेके, लेकिन इसके अलावा भी अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में 50% का उछाल और जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 77% का ग्रोथ दिया है। तो स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। गो फैशन भी है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, जो अच्छी ग्रोथ दिया है। फोर्थ क्वार्टर में एसएसजी ग्रोथ 17% का आया है और जो रेवेन्यू है वो 30% का, लेकिन नेट प्रॉफिट ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और लगभग 71% का ग्रोथ देखने मिला है। तो स्टॉक ज़रूर ये सबसे ज़्यादा फोकस में रह सकता है। आपके नए लिस्टिंग स्टॉक्स जिनके नतीजे आए हैं, शेषाई पेपर ऑफकोर्स एक अच्छे नंबर्स ऑलरेडी आपको जो है आंध्रा पेपर से देखने मिले थे। अब यहाँ पे भी पेपर स्टॉक्स में जो तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे रेवेन्यू में 40% का जो है ग्रोथ देखने मिला है, तो ये जो है स्टॉक ज़रूर फोकस में रखेगा। डीसीबी बैंक के लगभग इन लाइन टाइप ऑफ नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह जितने भी बैंक्स आए हैं सबके एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि एनपीए कम हुई है। और यहाँ पे भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 22% का ग्रोथ देखने मिला। और आखिरी स्टॉक रहेगा पैसालो डिजिटल। यहाँ पे भी जो है लगभग जो है वीकिश नंबर्स आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है कि वहाँ पे शेयर स्प्लिट होने वाले हैं 1:10 पे। तो ये सारे जो स्टॉक्स है अर्निंग स्पेसिफिक, ये हमारे फोकस में रहने वाले हैं। शरद, ये खबरें हैं और साथ ही स्टॉक्स हैं जिस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी। और इनफैक्ट ये तमाम खबरें जो हैं इसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिलेगा रिजल्ट स्पेसिफिक। लेकिन शरद, फिर खबरें तो रिजल्ट स्पेसिफिक तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट होंगे। कौन सी खबर आती हुई दिखी ओवर द वीकेंड और कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, मिड कैप स्पेस में भी एक्शन है, आपके लार्ज कैप स्पेस में भी एक्शन है। टाटा स्टील सबसे पहले इन्हें क्लैरिफिकेशन किया कि कोई जो उनके प्रोडक्शन हुई है कोई इम्पैक्ट नहीं हुए, जहाँ पे उनकी प्लांट थी जमशेदपुर की, जहाँ पे फायर लगी थी ओवर द वीकेंड। तो ये एक जो है क्लैरिफिकेशन आया कंपनी से। HCL टेक ने भी जो है एक स्विस बेस्ड डिजिटल फिनटेक कंपनी खरीदी है 412 करोड़ रुपए के लिए इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस में। लेकिन ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी ने कहा है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ आए हैं आपके कमर्शियल व्हीकल्स पोर्टफोलियो में। उसके कारण जो है ENY की जो ऑडिट की गई है वहाँ पे जो एडिशनल प्रोविजनिंग होता है लगभग 577 से लेके 677 करोड़ तक जो है एडिशनल प्रोविजनिंग होती है। ये स्टॉक पे जो है भारी दबाव देखने मिल सकता है स्टार्टिंग के सेशंस में। इसके अलावा सागर सीमेंट भी है आपके ग्राइंडवेल नॉर्टन है फोकस में। यहाँ पे लगभग 100% स्टेक जो है PMS परमासेल में 122 करोड़ के लिए जो है एक्वायर किया गया है। सागर सीमेंट भी फोकस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेमजी इन्वेस्ट के जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं वो जो है लगभग 350 करोड़ जो है प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट में जो है एक्वायर किए हैं स्टेक। तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्रोसीड में ऑर्गेनिक एक्सपेंशन प्लान्स के लिए रहेगा। तो सागर सीमेंट्स में भी ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप स्पेस में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जो है लगभग 1400 ई बसेस का 2450 करोड़ का ऑर्डर मिला है। त्रिवेणी टर्बाइन में जो है शेयर बाईबैक की जो है विचार करेंगे 13 मई की बोर्ड मीटिंग में। कोरोमंडल इंटरनेशनल की भी बात करते हैं, लगभग 45% स्टेक जो है बाओबाब माइनिंग और केमिकल्स और कॉर्पोरेशन में लेने वाले। और ये ट्रांजैक्शन जो है आपके वित्त साल 2023 के दूसरे क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड कंप्लीट हो जाए। लुपिन में 2 इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स आए हैं। सबसे पहला इलेपर्ड्रिन टैबलेट्स का और दूसरा है प्रेगाबिलिन कैप्सूल्स का।
स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक के बारे में बात करूँ, इक्विटास बैंक लंबे समय के बाद एक ओवरहैंग जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जो आरबीआई से जो उनको नो ऑब्जेक्शन का जो है सर्टिफिकेट या एक टाइप से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है नो ऑब्जेक्शन का, ताकि वो इक्विटास होल्डिंग्स जो उनकी होल्डिंग कंपनी उसके साथ वो मर्ज कर सकें। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो अब आप खबरें जानते हैं जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही रिजल्ट्स भी ओवर द वीकेंड कई सारे आते हुए दिखे, जिस पर भी हमने आपको यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो आप तक पहुँचाई। लेकिन इस बीच